साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जंग का 7वां दिन है। 7वें दिन में आज अमेरिका को एक बड़ा झटका ईरान ने एक बार फिर से दिया है। दूसरी तरफ इजराइल पर तबाही की अगली एक तरीके से किश्त में ईरान ने इजराइल को बुरी तरीके से चौंका दिया है। इजराइल के भीतर के कुछ हालात भी मैं आपको बताऊंगा, जो वहां से लौटे भारतीय पत्रकारों ने बताया कि किस तरीके से वहां पर लाशों की गिनती पर रोक है, किस तरीके से वहां पर अटैक की साइट पर जाने से पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो तस्वीरें, वो खबर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और कैसे एक बार फिर से अमेरिका के जो सोल्जर जिस इमारत में ठहरे हुए थे, ठीक उसी जगह पर वहीं पर ईरान ने अटैक किया है। बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग हलाक हुए हैं। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूं दोस्तों, जंग से जुड़ा हुआ। सबसे पहला अपडेट यह है कि अब तक इस पूरी जंग में 12 देश चपेट में आ चुके हैं, यानी कि 12 अलग अलग देशों में हमला हुआ है। बताया जा रहा है अमेरिका ने यह दावा किया, उसने अब तक 30 ईरानी जहाजों को डुबो दिया है। यह दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ ईरान में 1230 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल का जो आंकड़ा है वो लगभग बताया जा रहा है कि 400 के पार पहुंच गया, वहीं अमेरिका में का जो आंकड़ा है वो 600 के पार बताया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा अपडेट जो मैंने बताया। वहीं मुस्तफा खामिनेई, जो अली खामिनेई के बेटे हैं, उनको एक तरीके से सुप्रीम लीडर मानने से डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया है। यह भी एक बड़ी खबर है। ये तमाम सारा अपडेट मैंने आपको बताया। मैं आपको बताता हूं कि दरअसल रात में क्या हुआ और कितना जबरदस्त अटैक जो है ईरान ने अमेरिका के अड्डे पर किया और उसमें अमेरिकी सैनिकों को हलाक करने का काम किया। वो तस्वीरें म्यूनिशन एक तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरीके से इजराइल में तबाही मचाई है। नए सिरे से 21वीं जो उसका एक तरीके से जो लहर है, जो उसने अटैक किया, 21st फेज जो है अटैक का, उसमें किस तरीके से नई मिसाइल और नए हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने किया, इस पर तमाम सारी बड़ी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा यह खबर देखिए, यह तस्वीर देखिए। यह बहरीन का एक होटल, इस होटल में अमेरिकी सोल्जर्स ठहरे हुए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल का अटैक किया है, उसके द्वारा ईरान ने अटैक किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। करंट रिपोर्ट ने इस मामले में जानकारी दे बताया कि ईरान हैज लॉन्च्ड अनदर टारगेट ड्रोन असैसिनेशन स्ट्राइक ऑन होटल इन बहरीन बिलीव्ड टू बी होस्टिंग ऑफिसर लिंक टू द US 5th फ्लीट। यूएस के जो बहरीन में 5th फ्लीट है, वहां से भागे हुए जो अफसर हैं अमेरिका के, इस होटल में ठहरे हुए थे, इस इमारत में ठहरे हुए थे और यहां पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। दावा यह किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें हलाक हुए हैं, बहुत सारे लोग हताहत भी हुए हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि कहीं से हुई नहीं है। एक और तस्वीर जिस वक्त हमला किया गया था उस इमारत में देखिए, ये ठीक उस हमले के वक्त की तस्वीर। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि ठीक उसी फ्लाइट में, उसी जगह पर निशाना बनाया गया और यहां पर अमेरिकन आर्मी के, US आर्मी के लोग ठहरे हुए थे। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। देखिए, ठीक उसी जगह पर जहां आग लगी है, यहीं पर लोग ठहरे हुए थे और ईरान ने दावा किया है, कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। एक और तस्वीर ये देखिए, अल जजीरा ने जो जारी की, अल जजीरा का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि फुटेज शोज फ्लेम एंड स्मोक राइजिंग फ्रॉम द होटल इन बहरीन आफ्टर इट वॉज स्ट्रक बाय एन ईरानियन ड्रोन। ईरानी ड्रोन के अटैक के बाद इस तरीके की स्थितियां बनी। अनदर होटल एंड द रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन मनामा वर ऑल्सो रिपोर्टेडली टारगेट। एक और बिल्डिंग को निशाना बनाया मनामा में, वहां पर भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया, यह दावा किया जा रहा है। यानी कि 2 जगहों पर एक ही रात में अलग अलग टाइम पे यह हमला किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं कि दरअसल इमारत किस तरीके से धराशायी हुई है। देखिए, बहरीन में अटैक के बाद इस इमारत का हाल देखिए। दूसरी जो बिल्डिंग है जहां पर मनामा में जो अटैक किया गया, ये उसकी तस्वीर है।
बहरीन फाइनेंशियल हार्बर वेस्ट टावर, इसको निशाना बनाया गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इजरायली एम्बेसी चल रही थी। इजरायली एम्बेसी पर एक तरीके से हमला किया है बहरीन में। वॉज स्ट्रक बाय एन ईरानियन ड्रोन, ईरानी ड्रोन ने इस जगह को निशाना बनाया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर देखिए, इसको को लेकर के अमरीश मिश्रा ने एक और वीडियो जारी किया जो बताता है कि कहां कहां कैसे कैसे ये देखिए, ये ड्रोन आया और यहां पर अटैक हुआ। इनका दावा है कि 3 हमले कम से कम हुए हैं। 3 हमलों का दावा इसमें किया गया है। ये देखिए, आग लग गई, धुएं का गुबार। अमरीश लिख रहे हैं कि बहरीन में कम से कम 3 हमलों को दर्शाने वाला वीडियो, सभी मिसाइलें रक्षा प्रणालियों को भेजते हुए, एयर डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए निकल गई। बहरीन का मिसाइल भंडार पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, यह दावा इस वीडियो में किया गया है। एक और तस्वीर देखिए, ये अबू धाबी की तस्वीरें हैं। जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने यह हमला किया है। ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है, यह बताया जा रहा है। अबू धाबी की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक साथ कई ड्रोन के जरिए, हालांकि इंटरसेप्ट भी कुछ ड्रोन किए गए हैं, ऐसा तस्वीरों में नजर आ रहा है। एक और वीडियो देखिए, ये अली अल सलेम एयरबेस कुवैत, उसको एक बार फिर से निशाना बनाया गया बीते दिन। और यह निशाना जब बनाया गया, इससे पहले 1 मार्च को निशाना बनाया था, उसमें 6 अमेरिकी सोल्जर्स हलाक हुए थे और आज उनके शव अमेरिका पहुंचेंगे, ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि तेल अवीव में कैसे बर्बादी हुई है। ये देखिए, ये बीती रात की तस्वीरें। क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है। अब क्लस्टर म्यूनिशन क्या होता है मैं आपको भी समझाऊंगा। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। क्लस्टर म्यूनिशन, दरअसल क्लस्टर म्यूनिशन एक तरीके की वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप मल्टीपल वॉरहेड से, मतलब अलग अलग जगहों पर बम जो है फोड़ सकते हैं या बम गिरा सकते हैं। और ये इतना खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि कई दफे ये बम जो है सालों साल तक पड़े रहते हैं और उसके बाद फटते हैं, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। देखिए, ये वीडियो जारी करते हुए सुलेमान अहमद क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि अ न्यू मिसाइल वाज यूज्ड इन अ लेटेस्ट अटैक ऑन इजराइल। इजराइल में ताजा हमले में नए टेक्नोलॉजी की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इजराइल का जो समाचार पत्र है वो लिख रहा है, हारिज लिख रहा है कि सिग्निफिकेंट डैमेज टू सेवरल बिल्डिंग इन तेल अवीव आफ्टर ईरान लेटेस्ट मिसाइल सैल्वो। ईरान द्वारा जो पहली लेटेस्ट मिसाइल लॉन्च किए जाने के बाद तेल अवीव में कई जगह पर जबरदस्त भारी नुकसान हुआ है। वी हैव नॉट इवन यूज द न्यूएस्ट जनरेशन ऑन आवर मिसाइल येट। ये हारिस की तरफ से कहा गया है कि हालांकि हमने अभी तक अपनी तरफ से इस तरीके की कोई मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है। IRGC ने कहा है कि वी हिट द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड बेन गुरियन एयरपोर्ट विद द हाइपरसोनिक मिसाइल एंड सुसाइड ड्रोन। जो कल अटैक किया गया था उसको लेकर के आज ये इसमें कंफर्मेशन आ गया है कि IRGC ने दावा किया है कि उसने बेन गुरियन एयरपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। वो तस्वीरें मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। अब आपको मैं एक और तस्वीर तेल अवीव की दिखाता हूं। ये देखिए, ये तेल अवीव में ताजा स्ट्राइक की तस्वीरें बताई जा रही हैं। सुबह 3 बजे के आसपास की घटना और यहां पर ये एक तरीके से ये अटैक किया गया। प्रेस टीवी के हवाले से खबर इसमें बताया गया कि ये जो फ्रेश मिसाइल स्ट्राइक है ये तेल अवीव में हुआ और इसमें जिस जगह पर हमला हुआ ये रणनीतिक तौर पर इजराइल के लिए, इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी और उसको सीधे तौर पर तबाह कर दिया गया। अब ये तस्वीर एक और देखिए। ये तस्वीर दरअसल जो आप देख रहे हैं ये उसी म्यूनिशन टेक्नोलॉजी की तस्वीर है जिसके जरिए एक मिसाइल कई छोटे छोटे बम में एक तरीके से उसका वारहेड जो है वो टूट करके बिखरता है और कई छोटे छोटे बम जो है कई पूरे एक बड़े एरिया में फैल करके विस्फोट करते हैं। इसमें जबरदस्त नुकसान लोगों का होता है।
आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि ईरान की खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल ने कल इजराइल पर जमकर कहर बरपाया। फिलहाल 4 मौतें और 94 घायल होने की सूचना है। अब तक युद्ध दूसरे दौर में पहुंच चुका है। बहरीन की तेल रिफाइनरी पर ईरान का जबरदस्त हमला हुआ है। इजराइल के ग्राउंड पत्रकारों को कवरेज करने से रोक रखा है। अभी वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा। ग्राउंड कवरेज के लिए रोक रखा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। एक और तस्वीर देखिए, लोग कैसे रह रहे हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग्स में रह रहे हैं। ये इजराइल के ताजा हालात हैं। ये रात के 2:30 बजे का, बीती रात 2:30 बजे का ये वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं। लोग किस तरीके से ईरानी मिसाइलों और हमलों से खौफजदा हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं कि ईरान की कॉपी कैसे करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। देखिए ये वीडियो, देखिए ये इस वीडियो में दरअसल यह बताया गया है कि ईरान की जो शाहेद ड्रोन है उसकी कॉपी लुकास ड्रोन के तौर पर बनाने को मजबूर हुआ है अमेरिका। यह सुपर पावर की औकात है। दरअसल ये सुपर पावर का असली सच है। ऐसा सच जो बेहद लिजलिजा है, ऐसा सच जो बेहद खोखला है। ईरान की टेक्नोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश करता हुआ ऐसा इस रिपोर्ट में दोस्तों दावा किया गया है। मारियो नौफाल नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और लिखा, मीट लुकास द यूएस कामिकाजे ड्रोन दैट बेसिकली अ मेड इन अमेरिका कॉपी ऑफ ईरान शाहेद। ये मेड इन अमेरिका कॉपी है ईरानी शाहेद की। लुकास इज अ रिवर्स इंजीनियर्ड कॉपी ऑफ द ईरान शाहेद 136। ये बताया जा रहा है कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान के शाहेद की इसको बनाया गया है, यह दावा किया गया। इस बीच दोस्तों एक बड़ा कांड हुआ यूएन में अमेरिका को ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने धो डाला और साफ साफ कहा कि औकात में रहो, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये जरा ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया कि ईरान का कोई भी बंदा तेवर में किसी से कम नहीं है। यूएन में अमेरिका और ईरान का आमना सामना। ईरान ने तेवर दिखाते हुए अमेरिका एम्बेसडर से कहा कि औकात में बात करो, तुम्हारे और तुम्हारे देश दोनों के लिए अच्छा रहेगा। यह सीधे तौर पर बताया गया। दूसरी तरफ ईरान में रिजीम चेंज करने के मंसूबे पाले बैठा डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से चक्कर खा के गिरने वाले हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये ईरान की सड़कों पर उमड़ी हुई भीड़ की ये तस्वीरें देखिए, इसमें साफ तौर पर दिखा रहा, और ये रिजीम के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रिजीम के समर्थन में लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में लोग देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर लिखता है, मैसिव कंटिन्यूअस डेमोन्स्ट्रेशन इन वेरियस इरानियन सिटीज इन सपोर्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस डिमांडिंग रिवेंज फॉर द 6th डे इन अ रो, इट इज अ अपराइजिंग। ये बात दोस्तों कही गई है। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।